नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा उस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका कि बहुत ज़्यादा मिसयूज होम्योपैथी में किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि नक्स वोमिका का इंडाइजेशन के केसेस में किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन के केसेस में किया जाता है, ठीक उसी तरह उस मेडिसिन का यूज भी वार्ड्स के केसेस में किया जाता है, मस्सों के केसेस में किया जाता है। जी हां दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। तो आज मैं आपसे थूजा के बारे में बात करूंगा कि क्यों थूजा उन पेशेंट्स में बिल्कुल भी काम नहीं करती है जिनको मस्सों की शिकायत होती है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत दिनों तक थूजा लेते हैं, 200 पोटेंसी में लेते हैं, 30 पोटेंसी में लेते हैं, 1 एम में लेते हैं, लेकिन उनको उससे कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो आखिर ऐसा क्या है कि उसमें थूजा इतनी अच्छी मेडिसिन है वार्ड्स के लिए, लेकिन फिर भी वो उन पेशेंट्स को ठीक नहीं कर पाती है। तो हम जानेंगे इसके पूरे मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, सबके बारे में। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे मेंटल सिम्टम्स से। तो दोस्तों, थूजा का जो पेशेंट होता है, अगर आपको अपने पास कहीं थूजा का पेशेंट देखना है तो आपको एक ऐसा व्यक्ति देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा अंदर से डरा हुआ रहता है, लो सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति रहता है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझता है, वो खुद को कुछ भी नहीं समझता। उसको ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ उससे ज्यादा अच्छा है और वो दुनिया में किसी काम का नहीं है, बिल्कुल निकम्मा है, वो नाकारा है। उसको खुद अंदर से ये फीलिंग होती है। छोटी छोटी बातों पे उसको बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, ऐसी बातों को तवज्जो देता है जिनका वास्तविकता में कोई सेंस ही नहीं है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो होगा उन चीजों को लेके बिल्कुल उनको इग्नोर करेगा, लेकिन थूजा का जो पेशेंट होगा वो उन छोटी छोटी चीजों को लेकर, ट्रिफल्स को लेकर बहुत ज्यादा कंसाइशियस रहता है। मतलब बहुत ही ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ही ज्यादा उनको तवज्जो देता है। इसका जो पेशेंट होता है उसको मन में यह ख्याल आता है कि यदि उसके अंदर मन में जो विचार चल रहे हैं वो दूसरे लोगों को पता चल जाएंगे तो वो उस व्यक्ति से नफरत करना शुरू कर देंगे। इसलिए वो अपने आसपास एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट डेवलप करता है। वो अपने व्यवहार को एक आर्टिफिशियल व्यवहार बना लेता है। वो दूसरे लोगों की नकल करने लगता है, जो उसके आसपास फेमस होता है उसकी नकल करने लगता है। वो आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो किसी अपने बड़े भाई की नकल करते हैं कि जैसा वो कर रहा है, जिस तरह से कपड़े वो पहनता है वो वैसे कपड़े पहनेंगे, जिस तरह से हेयर कट उसके रहते हैं वैसे वो करता है, जिस तरह का वो गॉगल यूज करता है उस तरह का वो गॉगल यूज करने लगता है, ताकि उसको कोई व्यक्ति कमजोर ना समझे। ये जो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस की कमी है, इसके कारण इसको ऐसा होता है। और इन सब का रीजन यही है कि उसको खुद अपने अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं। वो खुद को निकम्मा समझता है, नाकारा समझता है। थूजा का जो पेशेंट होता है वो अपने आप को अंदर से बहुत ज्यादा वीक महसूस करता है, बहुत डेलिकेट महसूस करता है। ऐसा वो महसूस करता है जैसा कि उसका जो शरीर है वो एकदम ग्लास का बना हुआ है, बहुत नाजुक है और बिल्कुल जरा से झटके में वो टूट जाएगा। इसके कारण वो अपने आसपास के लोगों के साथ एक डिक्टेटोरियल नेचर बनाता है। जैसा कि मैंने लाइकोपोडियम में आपको बताया था कि लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं वो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस की कमी को छुपाने के लिए डिक्टेटोरियल बन जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं। ठीक वैसे ही थूजा भी अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए डिक्टेटोरियल बन जाता है, हार्ड बन जाता है, बुरा बर्ताव करने लगता है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, अपने अंदर बहुत सारी जो उसके रिलेशंस होते हैं उसमें डिस्टेंट रिलेशंस रखता है, बहुत ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, परिवार के लोगों से भी थोड़ा दूर दूर ही रहता है, क्योंकि ये सब करना उसे अच्छा नहीं लगता। और उसके पीछे कारण है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो लोगों के साथ ज्यादा घुलेगा, ज्यादा उनसे बात करेगा तो उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो सच्चाई है, उसका जो निकम्मापन है वो लोगों को पता चल जाएगा और फिर लोग उससे नफरत करेंगे। और इन्हीं सब कारणों से वो एक आर्टिफिशियल व्यवहार करता है, अपने जो रिलेशंस हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहता है, लोगों से झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है और लोगों को यह महसूस कराता है कि वो कोई और व्यक्ति है। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये थूजा के मेंटल सिम्टम्स के अंतर्गत आते हैं। अब यदि हम इसकी जनरलिटीज की बात करते हैं तो थूजा का जो पेशेंट होता है उसको कोल्ड डैम्प वेदर से बहुत ज्यादा एग्रावेशन होता है। शाम को 5 बजे के आसपास उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेफ्ट साइड में उसके सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, लेफ्ट करवट सोने पे उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका एक बहुत ही खास सिम्टम होता है कि जब भी उसको कोराइजा होता है, यानी कि सर्दी जुकाम जब उसको होता है तो उसकी और कोई जो क्रॉनिक कंप्लेंट है या और कोई जो क्रॉनिक बीमारी है
वो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो उस कोराइजा की अवस्था में जो है थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। और इसके जो ज्यादातर जो पेशेंट्स देखे जाते हैं उनमें किसी ना किसी गोनोरियल डिस्चार्ज के सप्रेशन की या किसी ऐसी बीमारी के जैसे वार्ड्स हैं उनके सप्रेशन की कोई हिस्ट्री होती है। उनको निश्चित रूप से कोई ऐसी हिस्ट्री पाई जाती है कि उनको कभी जीवन में गोनोरिया हुआ था या वार्ड्स हुए थे, या फिर ऐसे जो व्यक्ति जिनको वैक्सीनेशन के बाद कोई सिम्टम आ जाता है। जैसे कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको जब से उनका वैक्सीनेशन हुआ है तब से उनको कोई ना कोई बीमारी लगी हुई होती है। अब हम बात करते हैं इसके हेड के सिम्टम्स की। तो हेड में इसको लेफ्ट साइडेड हेडेक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फ्रंटल और टेम्पोरल हेडेक की इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है कोई इसको सिर में जो है वो कील चुभा रहा हो, कील जो है वो लगा रहा हो। और इसकी जो हेयर्स होते हैं या तो वो ड्राई एकदम होते हैं या फिर वो एकदम ग्रीसी होते हैं, आपस में बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं, स्टिकी हेयर्स होते हैं, एक लंबी लंबी लाइनों जैसे हेयर्स होते हैं। आंखों में इसकी वॉट्स पाए जाते हैं, चेहरे पर इसके वॉट्स पाए जाते हैं, पिंपल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, चेहरा थोड़ा सा ग्रीजी हो जाता है और पिंपल्स के निशान छूट जाते हैं, स्कार्स पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो गड्ढों के लिए जो पिंपल्स के जो गड्ढे हो जाते हैं चेहरे पर, स्कार्स जो बन जाते हैं, उनके लिए भी थूजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। साइनोसाइटिस की इसको प्रॉब्लम होती है, नेजल पोलिप की इसको प्रॉब्लम होती है, नाक के अंदर भी वार्ड्स डेवलप हो जाते हैं और उन वार्ड्स के लिए भी होम्योपैथी में थूजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और ज्यादातर चूंकि इसका जो नेचर होता है वो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के रूप में होता है, इसीलिए थूजा का मिसयूज बहुत ज्यादा होम्योपैथी में वार्ड्स के केसेस में किया जाता है। कॉन्डाइलोमा के केसेस में बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टम की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्डाइलोमा पाए जाते हैं, यानी कि एनस के आसपास वार्ड्स पाए जा सकते हैं, पेनिस के आसपास वार्ड्स पाए जा सकते हैं, पेनिस पर वार्ड्स पाए जा सकते हैं। इनको कॉन्डाइलोमा बोला जाता है, जेनाइटल वार्ड्स को। और ये जो वार्ड्स होते हैं ये फिशर्स भी इसके साथ साथ इसमें पाए जाते हैं। रिसीडिंग स्टूल होता है, यानी कि थोड़ा सा स्टूल पास आउट हो जाएगा फिर उसके बाद एकदम से रुक जाता है और उसको एकदम से एम्प्टीनेस की फीलिंग उसमें नहीं आती है, ऐसा नहीं लगता है कि वो पूरी तरह से फ्रेश हुआ हो। इसका एक खास सिम्टम ये होता है कि नाश्ता करने के बाद इन लोगों को फ्रेश होने के लिए जाना ही पड़ता है। ये थूजा का एक बहुत ही खास सिम्टम होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनको अपनी लाइफ में जब वो नाश्ता थोड़ा सा कर लेते हैं और उसके बाद तुरंत उनको फ्रेश होने जाना पड़ता है। खाना खाएंगे तो फ्रेश होने नहीं जाना, लेकिन सुबह नाश्ते के बाद जब हल्का फुल्का नाश्ता किया जाता है तो उसके बाद उनको फ्रेश होने के लिए जरूर जाना पड़ता है। ऐसा ही ठीक फीमेल जेनाइटेलिया में भी होता है। फीमेल जेनाइटेलिया में भी ओवेरियन सिस्ट उनको पाए जा सकते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स पाए जा सकते हैं, यूट्राइन ट्यूमर्स पाए जा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फीमेल में जिनमें साइकोटिक जिनका नेचर होता है वो सारी डिसीजेस पाई जा सकती हैं। खास तौर से इनकी लेफ्ट ओवरी में, चूंकि लेफ्ट साइड पे इसका ज्यादा इफेक्ट थूजा का माना जाता है, तो लेफ्ट ओवरी में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ओवेरियन ट्यूमर्स बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, हर्पीस की इनको शिकायत हो सकती है। खास तौर से महिलाओं में हर्पीस के बहुत सारे केसेस में थूजा बहुत अच्छा काम करती है। यदि इसके सिम्टम्स इस कंडीशन में पेशेंट से मिलते हैं, उसके पूरे नेचर से मिलते हैं, तो हम उसको थूजा दे सकते हैं। 200 पोटेंसी से हम शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे हम पोटेंसी इसको बढ़ा सकते हैं। इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को हम किसी पेशेंट को दें तो उसको ज्यादातर रिलीफ मिल सकता है। तो दोस्तों यही जो सारे सिम्टम्स थे ये थूजा के खास सिम्टम होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आगे की बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।